तो है जब तक जिंदगी पूरी नहीं काम और पता नहीं कौन काम करा आप भली समझा ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जनमकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल तो पूरा नहीं होगा। नहीं कान नहीं कहा रहे बेटा केवल राम राम करके गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं विभिन्न प्रकार की उनकी तरह लीलाएं करके उनके लीलाओं का स्मरण करके तदात्मिका होकर के भगवानमयी होकर के कृष्णमयी होकर के भगवान को ढूंढ रही हैं। उसी क्रम में आगे चलते हैं। एवं कृष्णं पृच्छमाना वृंदावन लताः तरून् विचक्षद्वनोद्देशे पदानि परमात्मनः। एवं कृष्णं पृच्छमाना, इस प्रकार भगवान कृष्ण का पता पूछती हुई किससे पूछती हैं? वृंदावन लता तरुण, लताओं से तरुण वृक्षों से पूछती हुई एक ऐसे वन के स्थान में पहुंची। वनोद्देशे परमात्मनः पदानि विचक्षत, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन हुए, चरण चिन्ह के दर्शन हुए। पदानि विचक्षत, कहते हैं भगवान के ही चरण हैं, ये कैसे कहा? चरण तो किसी के भी हो सकते हैं। तो कहती क्या है? अरे सखी देखो, पदानि व्यक्तम एतानि नंदसूनोः महात्मनः। महात्मा नंद के पुत्र, उदार मनानंद के पुत्र, उदार धर्मानंद के पुत्र कहें एतानि पदानि व्यक्तम, उन्हीं के नंद के पुत्र, नंद के लाला के ही चरण चिन्ह है, ये स्पष्ट है। एतानि पदानि व्यक्तम, ये बिल्कुल स्पष्ट है
कि नंदलाला के चरणों के ही चिन्ह हैं। क्यों? लक्ष्यन्ते ही ध्वजा अम्भोज वज्र अंकुश यव आदि भी। भगवान के चरणों में कई चिन्ह हैं, तो हम कहें कि लक्ष्यन्ते ही निश्चित रूप से इन चरण चिन्ह में दिखाई पड़ रहे हैं। क्या? ध्वजा बनी हुई है, अम्भोज कमल बना हुआ है, वज्र इधर आ जाइए, वज्र है, अंकुश है, यव आदि भी, जव आदि के जो चिन्ह है वो इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए इतना तो निश्चित हो गया कि नंदलाला के ही पद के चिन्ह हैं, नंदलाला के ही पद चिन्ह हैं। अब क्या करें? कहें अब तो एक सुराग तो मिला। तैह तैह पदैह यतत पदवीम अनविच्छन्तो अग्रतो अबलाः। तैह तैह पदैह, उन्हीं चरण चिन्हों के आधार पर, तत्पदवीम भगवान कृष्ण के स्थान का, अनविच्छन पता लगाने के लिए, अग्रतो बलाः, ये सब गोपियां आगे आगे बढ़ रही हैं। अब उन्हीं चरण चिन्हों का माध्यम लेकर के ये गोपियां उनका पता लगाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तब एक गोपी को और कुछ दिखाई पड़ा। एक गोपी कहती है, अरे देखो जरा, बद्ध्वा पदैः सुपृक्तानि विलोक्य आरताः सम अब्रुवन्। बद्ध्वा पदैः, बद्ध्वा बधू यानी गोपाः, कहे देखो ये किसी दूसरी गोपी का भी चरण है इसके बीच में। कहें किसी दूसरी गोपी के भी चरण भगवान के चरण के साथ साथ चल रहे हैं। बद सुपृक्तानि, सुपृक्तान क्या अर्थ है? सम्मिश्राणि। बद्ध्वा का अर्थ है ब्रज ज्योति, सम्मिश्राणि वज्र ज्योति पदानि। बद्ध्वा पदैः सुपृक्तानि विलोक्य, उसको देख करके, है ना, ऐसा उस गोपी के चरण चिन्ह को देख करके विलोक्य आरताः, सब बड़ी व्याकुल हुई। आरताः सम अब्रुवन्, अब्रुवन् से काम चल जाता है ना। सम अब्रुवन् का अर्थ है कि सब मिल गई साथ में और सब बात कर रही हैं। सम अब्रुवन्। बद्ध्वा पदैः सुपृक्तानि विलोक्य आरताः सम अब्रुवन्, सब बात कर रही हैं कि कस्याः पदानि एचैतानि, कस्याः पदानि च एतानि, अरे किसका चरण है? कस्याः पदानि च एतानि, कौन है? याताया नंद सूनुना, जो नंद पुत्र के साथ चल रही है। किस प्रतियोगी का प्रचिन्ह है जो कि नंद के साथ चल रही है। कहीं कैसे चल रही है? अनसन्यस्तर प्रकोष्ठाया, वो इतनी सुंदरी है, कहे अनसन्यस्त, उसके कंधे पर हाथ रख करके भगवान कृष्ण चल रहे हैं, उसके कंधे पर हाथ रखे हैं। अंसन्यस्त प्रकोष्ठायाः करेणोः करिणाः यथा, जैसे विस्तृत होके चल रहे हैं, जैसे गजराज के साथ हाथी चल रही हो, अग्नि चल रही हो। गजराज के साथ जैसे मस्त होकर अग्नि चल रही है, वैसे ही एक कोई ब्रजयोति है जो भगवान के साथ चल रही है। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हैं, समाज से दोनों का आएगा। इन्होंने इसके कंधे पर रखा या उनके इनके कंधे पर रखा। अनसन्यस्त प्रकोष्ठायाः, ऐसे चल रही है। तो एक गोपी कहती है, अरे छोड़ो, कोई गया होगा, कोई होगी साथ में। तो तीसरी कहती है, नहीं ऐसा नहीं, भगवान का साथ मिलना इतना आसान थोड़ी है।
कहे अनया आराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरः, अनया आराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरः। निश्चित रूप से अनया, इसके द्वारा जो सर्व समर्थ भगवान श्री कृष्ण है, ये भगवान कृष्ण की कोई परमाराधिका होगी, परम आराधिका होगी। अनया आराधितो नूनम, नूनम निश्चित, निश्चित ही ये भगवान की कोई अनन्य प्रेयसी होगी, जिसने भगवान की बड़ी आराधना की होगी। अनया आराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरः, यत नो विहाय, जिसके कारण नो विहाय, हम लोगों को छोड़ करके गोविंद, गोविंद गौ के चराने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रीतो याम अनयत रहा, प्रसन्नता पूर्वक उस गोपी को एकांत में ले गए हैं, प्रसन्नता प्रेम से। प्रीतो याम अनयत रहा, रहा एकांत, एकांत में ले गए होंगे। कहते हैं चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई तो गई, ईर्ष्या नहीं है। कह धन्य अहो अमी आल्यो, आल्यो आली माने सखी, आल्यो बहुवचन है। कहते हैं सखियां, अरे सुनो, गोविंद अग्रे अब्जरे वहा, गोविंद अग्रे अब्जरे वहा, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने वाली ये धूल धन्य है। कहते हैं भगवान के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त करने वाली ये धूल बड़ी धन्य है। अहो धन्या अमीरेण वह, क्यों कि भगवान अंधे अब्जाः, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त कर रही है, इसलिए धूल धन्य है। कहते हैं ये धूल मामूली नहीं है। कौन है ये धूल? कहें यान, इसी धूल के द्वारा ब्रह्म ईशो रमा देवी, ब्रह्मा जी, शंकर जी और लक्ष्मी जी, आज रमा देवी दोनों लिखा है, अन्यान्य देवियां, इन्हीं धूल से अन्यान्य देवियां और ब्रह्मा जी, शंकर जी अघनुत्तये, अपना पाप नष्ट करने के लिए इसी धूल को मूर्धनि दधु, अपने सर पर धारण करते हैं। ये धूल इसलिए धन्य बता रही हैं गोपियां कि इन्हीं धूल को सिर पर धारण करके ब्रह्मा, शंकर आदि बसारी अन्यान्य देवियां भी अपने अशुभ कर्मों का निराकरण करती हैं। अघनुत्तये, अघ का शाब्दिक अर्थ है पाप, पाप छिंदन के लिए, यानी अशुभ नाश के लिए, अशुभ नाश के लिए भगवान इन धूलों को ये लोग अपने सिर पर धारण करते हैं। तस्या अमूनिनः क्षोभं कुर्वन्ति उच्चैः परानियत, या एका अपहृत्य गोपीनां रहो घुमते अच्युता अधरम। या एका, ये जो अकेली एक गोपी है, अपहृत्य गोपीनाम रहो, भगवान कृष्ण इसको अपहरण करके, इसको ले जा करके एकांत में आइए, लेकिन यहाँ अर्थ आएगा कि एक गोपी ही भगवान को ले गई। तो गोपीनाम एका अपहृत्य, भगवान का अपहरण करके, भगवान को अकेले में ले जा करके घूमते अच्युत अधरम, भगवान के अच्युत, भगवान श्री कृष्ण के अधरा मृतकाय पान कर रही है अकेले। ये कैसे पता चला? देखो, पता इससे चल रहा है
कि उच्चैः पदानि यत, यहाँ इसके चरणों के, इस गोपी के चरणों का जो चिन्ह है गहरा हो गया है, अर्थात यह अपने पैरों पर, अपने चरणों पर दबाव दे करके भगवान का अधरामृत पान कर रही है। तो कहते कुर्वन्ति अत उच्चैः पदानि यत, और इसके कारण तस्याः, इस गोपी के कारण अमूनि नाक्षोभम कुर्वन्ते, हम लोगों का मन बड़ा क्षुब्ध हो रहा है, जो अकेले ही भगवान के अधरामृत पान कर रही है, इसलिए हम लोगों को बड़ा क्षोभ हो रहा है। बढ़िया से समझा पा रहा हूं नहीं, श्लोक बहुत बढ़िया है। तस्या अमूनि नः क्षोभम कुर्वन्ति उच्चैः पदानि यत, क्यों? या एका अपहृत्य गोपीनाम रहो, एकांत में घूमते पान कर रही है, भोग रही है, क्या? अच्युता अधरम, भगवान कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही है। न लक्ष्यन्ते पदानि यत्र तस्याः, कहती अरे देखो देखो, अब ये गोपी के चरण यहाँ से गायब हो गए। कहे अभी तक तो दोनों के चरण आ रहे थे, यहाँ से गोपी के चरण गायब हैं। न लक्ष्यन्ते पदानि यत्र तस्याः, उस गोपी के, तो कहती क्या है? प्रियः, जो भगवान, सबके प्रिय भगवान जो हैं, उन्होंने नूनम, निश्चित ही, प्रेयसीम सुजाता, सुजाता सुकुमारी, जो बड़ी सुकुमार, उनकी प्राण प्रिया प्रेयसी जो उनके साथ है, ता अंघ्रितलाम तृणांकुरैः खिद्यत, उस गोपी के पद तल में ये कांटे गड़ रहे होंगे। तृण अंकुरैः खिद्यत, यहाँ जो घास है, इन घास के नुकीले भाग उस गोपी के चरण तल में गड़ रहे होंगे, इसलिए प्रियः उन्निन्ने, जो प्यारे कृष्ण है उन्होंने उस गोपी को अपने कंधे पर उठा लिया है, इसलिए गोपी के चरण चिन्ह अब नहीं दिख रहे हैं। समझ आया? न लक्ष्यन्ते पदानि यत्र तस्याः, क्यों? कहे नूनम तृणांकुरैः खिद्यत सुजाता अंघ्रितलम तलाम उन्निन्ने प्रेयसीम प्रियः, उन्निन्ने प्रेयसीम प्रियः। कहते एक बात तो ये कि इसका चरण नहीं दिख रहा है, चरण चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, तो दूसरी कहती है अरे ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ बैठ गई हो फिर चली हो। तो कहती नहीं थी, एक बात और भी है, इमानि अधिकमगनानि पदानि बहतो बधूम, चूंकि उसने ब्रज युवती को अपने ऊपर कंधे पर लाद दिया है, इसलिए भगवान कृष्ण के चरण ज्यादा गहरे हो गए हैं, इस बालू में और देखो धंसते चले गए हैं। इमानि अधिकमगनानि पदानि, अरे देखो भगवान कृष्ण के चरण यहाँ, चरण चिन्ह यहाँ और गहरे हैं, अर्थात किसी न किसी को न उठा रखा है। भाराक्रांतस्य कामिनः, यह कामी कृष्ण, इसने जरूर कोई न कोई भार अपने ऊपर उठा रखा है। गोप्यः पश्यत कृष्णस्य पदानि, हे गोपियों देखो भगवान कृष्ण के ये चरण चिन्ह है, ये चरण चिन्ह बहुत गहरे हो गए हैं, निश्चित रूप से कोई भार इन्होंने उठा रखा है, अर्थात इन्होंने गोपी को अपने कंधे पर लादा हुआ है। इमानि अधिकम अग्नानि पदानि बहतो बधूम, बहतो माने हो रहे हैं, बधूम प्रद्योति, बहतो बधूम गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रांतस्य कामिनः। फिर आगे गए तो कहीं अरे देखो देखो, फिर गोपी के चिन्ह आ गए,
कहे गोपी के चरण चिन्ह फिर आ गए। कहे अत्र अवरोपिता कांता, यहां उसने गोपी को उतारा है। अत्र अवरोपिता कांता, क्यों उतारा? वहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। कहे पुष्प हे तो महात्मना। ऊपर देखिए गोपियों का क्या भाव है। ऊपर कह रही है कामिना, वो भी भगवान कृष्ण है। यहाँ भगवान कृष्ण है महात्मना, दोनों ही कृष्ण है। अत्र अवरोपिता कांता, यहाँ इसने अपनी प्रेयसी गोपी को उतारा है। क्यों उतारा? कहे पुष्प हे तो महात्मना, फूल के लिए उतारा है। फूल क्यों चाहिए? कहे प्रेयसा प्रियार्थे कृतम, अपनी प्रिय का प्रिय करने के लिए। प्रेयसा प्रियार्थे कृतम अत्र प्रसून अवचयः, यहाँ इन्होंने फूल तोड़े हैं। अपने प्रिया का प्रिय करने के लिए यहाँ इन्होंने फूल तोड़े हैं। कहे ये कैसे पता चला? कहे देखो, कहे प्रपदा आक्रमणे ते पश्यता असकले पदे। पदे असकले, सकल माने क्या होता है? संपूर्ण। असकले, कहे देखो यहाँ इसके कृष्ण के चरण चिन्ह पूरे नहीं हैं। ये एड़ी गायब है, पंजे के बल खड़े होकर के इन्होंने लपक लपक करके फूल तोड़ा है। ये दिखा प्रपदा, प्रपद माने अग्रभागे, पैर के अग्रभाग से। आक्रमणे यानी ऊंचा कुचक करके, उठ उठ करके, है ना। प्रपदा आक्रमणे असकले पदे एते पश्यत, देखो यहाँ पर केवल पंजा है, पेड़ी गायब है। इसका मतलब यहाँ पंजे के बल खड़े होकर के उचक करके भगवान ने फूल तोड़े हैं। प्रपदा आक्रमणे एते पश्यत असकले पदे। उस फूल का क्या किया? कहे केशव प्रसाधनम तो अत्र कामिन्याः कामिना कृतम, कामिना कृष्णेन, कहे इस कामी कृष्ण के द्वारा, कामिन्याः, इस कामिनी अपना प्राण प्रिया इस गोपी के केश प्रसाधन, यहाँ तो उनके जोड़े में, उनके चोटी में फूल लगाया है। केश प्रसाधनम अत्र कृतम, यही बैठकर किया है। कैसे पता लगा? कहतानि चूड़यता कांताम उपविष्टम इहि ध्रुवम। ये थोड़े थोड़े फूल यहाँ गिरे हुए हैं, इससे लग रहा है यही बैठ करके उनकी बेड़ी में फूल गुथा है। तानि चूड़यता कांताम उपविष्टम इहि ध्रुवम, निश्चित रूप से यही बैठ करके अपनी उस प्रिय गोपिका के फूलों में, चोटी में फूल लगाया है। केश प्रसाधनम तु अत्र कामिन्याः कामिना कृतम तानि चूड़यता कांताम उपविष्टम इह ध्रुवम। इतने में कई गोपियां आई, कहीं अब तू बकवास कर रही है, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कह रे में तया च आत्मरत आत्मा रामो अपि अखंडितः। ये सुंदर बात है। कहती है तेरे को नहीं मालूम कृष्ण कौन है? मालूम, कृष्ण आत्मा राम है। अखंडितः, कृष्ण परिपूर्ण है, कृष्ण पूर्ण काम है, कृष्ण अखंड है। अर्थात उनके अंदर कुछ और रखने की आवश्यकता नहीं है, जगह ही नहीं है। भगवान पूर्ण है, तो पूर्ण है तो कोई चीज कहाँ रखोगे? भगवान पूर्ण है, इसलिए काम और अगर की तो उनके यहाँ स्थान ही नहीं है। काम आदि की, वासना आदि की तो उनके भगवान में स्थान ही नहीं है। फिर ये सब क्या है? गोपियां कहती हैं ये सब क्या है? तो आत्मा रामो अपि अखंडितः, ये सब क्या है?
तो गोपी बता रही है, सुनिए कितना बड़े दर्शन है ये, है ना। कामिनाम दर्शयन दैन्यम, कामियों की दीनता को दिखाने के लिए, कामियों की स्त्री परवस्था को दिखाने के लिए, कामिनाम दैन्यम अस्त्रैणम दर्शयन, और ये तो पुरुष हो गए। दूसरा, स्त्रीणाम चैव दुरात्मनाम दर्शयन, स्त्रियों की दुष्चापलता, स्त्रियों की चंचलता कितनी अधिक हो जाती है, उस चंचलता का भी दर्शन कराने के लिए तया आत्मरतने में उस गोपी के साथ अकेले में उन्होंने रमण किया है। अन्यथा भगवान के हृदय में वो तो परिपूर्ण है, तो पूर्ण काम है, उनके यहाँ इन वासना आदि की कोई स्थान ही नहीं है, तो भगवान में वासना की कामना करना ही गलत है ना। ये तो संसार को दिखाने के लिए कि कामी पुरुषों की क्या गति है और स्त्रियों की क्या गति है, ये दिखाने के लिए उन्होंने लीला की है। रेमे तया आत्मरत आत्मा रामो अपि अखंडिता, कामिनाम दर्शयन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मनाम, इति एवं दर्शयन्त्यः। इसी प्रकार भगवान के उस चरण चिन्हों को देखती हुई, भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करती हुई, गोप्यो चेरु विचेतसः, गोपियां विचरण करते करते अचेत हो रही हैं। याम गोपीम अनयत कृष्णो, जिस गोपी को भगवान कृष्ण अपने साथ ले गए हैं, याम गोपीम अनयत कृष्णो विहाय अन्याः स्त्रियो बने, उसको छोड़ करके संपूर्ण गोपियां वन में ही विचरण करते अचेत हो रही हैं। लेकिन जिस गोपी को साथ में ले गए हैं, सा चमेने तदा आत्मानं वरिष्ठं सर्वयोषिताम्, उस गोपी ने माना, साच मैंने उस गोपी ने ऐसा माना कि तदा आत्मानम, अपने को ऐसा माना कि सर्वयोषिताम वरिष्ठम, कि मैं सारी गोपियों में सबसे वरिष्ठ हूँ। उसको अभी तक क्या था, ये मान ही नहीं थी। अब क्या आ रहा है, अब गर्व आ रहा है, अब घमंड आ रहा है। भगवान ने किनको छोड़ा था, जिनको घमंड था उनको छोड़ा था, जो मान किया था उसको ले गए थे। लेकिन इस मानिनी स्त्री को भी अब क्या हो रहा है, साच में तदा आत्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम, क्या घमंड आया, कहित्वा गोपीः कामयाना माम असौ भजते प्रियः, सारी गोपियों को छेड़ करके इस श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ये केवल मुझे ही अपने सेवा का अवसर दिया है, ऐसा घमंड आया। हित्वा गोपीय कामयाना माम असौ भजते प्रियः, ततो गत्वा वनो देशे दृप्ताम केशवम अब्रवीत, कुछ दूर वन में और जाकर के, ततो गत्वा वनोद्देशे, वन में थोड़ी दूर और जाकर के, दृप्ता बड़े घमंड में भर करके, केशवम अब्रवीत, केशव फिर आया है, केशव वही है, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर भी जो शासन करने वाले हैं वो भगवान कृष्ण। उन भगवान कृष्ण से एक गोपी बोली कि ना पा रहे हम चले तुम, एक आना अब मैं बहुत थक गई, मुझसे चला नहीं जा रहा है, न पा रहे हम चले तुम, इसलिए नए माम, मुझको अपने ऊपर अपने कंधे पर चढ़ा लो, नय माम, उसके बाद यत्र ते मनः,
उसके बाद तुम्हारा जहां मन हो वहां ले चलो, लेकिन हम पैरों से नहीं चलेगी। आया घमंड आ गया, पहले भी घमंड में छोड़ा है लड़कियों। हाँ, सारी गोपियों को घमंड के कारण ही छोड़ा है। इनको माननी थी, इनको मना तो लिया, विभिन्न क्रियाओं से मनाया, मनाने के बाद अब इनको घमंड आ गया। ततो गत्वा बनो देशम तृप्ता केशवम अब्रवीत न पारये अहम चलतुम नयमाम यत्ते मनः। उसको उठाओ, जहां तुम्हारा मन हो वहां चलो। एवं उक्तः प्रियाम आह। इस प्रकार उस गोपी के द्वारा कहने पर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे मेरी प्रिया, असकंध आरोह्यताम यदि, तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। असकंधम आरोह्यताम यदि, लेकिन और क्या किया? कह तो दिया चढ़ जाओ। ततः च अंतर्दधे कृष्ण, ऐसा कहा और झुके और वही गायब। ततः च अंतर्दधे कृष्ण, वही कृष्ण अंतर्धान हो गए। ततः च अंतर्दधे कृष्ण सा बधूः अनुअतप्यत। अब यह गोपी भी कृष्ण विरह में ताप दुखी होने लगी। सा बधूः अनुअतप्यत, कैसे तपतवा, कैसे पुकारती है देखो दीन होकर के। हा नाथ हा रमण हा प्रेष्ठ हा महाभुज, क्वा असि क्वा असि। हे मेरे स्वामी, हे मेरे साथ रमण करने वाले मेरे स्वामी रमण बिहारी, हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम, महाभुज, विशाल भुजाओं वाले, क्वा असि क्वा असि, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। दास्याह ते कृपणायाह, मैं आपकी दासी हूँ, बड़ी दुखी हो रही हूँ। दास्याह ते कृपणायाह सखे दर्शय में सन्निधिम। हे मित्र, मुझे अपना सानिध्य का दर्शन कराओ, अर्थात मेरे पास आ जाओ। ऐसे कहके अब बुला रही है कि मेरे पास आ जाओ। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वा असि महाभुज, दास्याह ते कृपणाया में सखे दर्शन सन्निधिम। अनविच्छन्तो भगवतो मार्गम गोप्यो अभिदूरतः। वो गोपियां जो पहले वाली गोपियां हैं सब इकट्ठा होकर के, अनवेक्षो भगवतो मार्गम, भगवान के चरण चिन्ह का माध्यम बना करके वो गोपियां भगवान को खोजती हुई अविदूरतः वही समीप में आ गई हैं, जहां ये गोपी हैं। ये गोपी कौन है? ये राधा ही है, ये राधा ही है। तो कहे जहां राधा जी हैं वहीं पर ये सारी गोपियां आ गईं। आकर के क्या देखा? ददृशु प्रिया विश्लेषम, देखा कि इनका भी अपने प्रिय से विश्लेष हो गया है, अलग हो गई हैं, अपने प्रिया के वियोग में हैं, अपने प्रिय के वियोग में हैं। ददृशु प्रिय विश्लेषः, और कैसे देखा? दुखिता, और है कह मोहिता, दुखी होकर के ये मूर्छित हो गई है। ये सखी अपनी प्रिया से अलग होकर के दुखी होकर के मूर्छित हो गई है। तया कथितम, इस तरह जब कह रही थी, है ना, और जगाया, हे सखी करके इसे जगाया, जल का छीटा दिया। तया कथितम आकर्ण, इस प्रकार सखियों के कहे हुए को सुन करके मान प्राप्तिम च माधवात
माधवात मान प्राप्तिम। जिस प्रकार भगवान कृष्ण से उनको मान प्राप्त हुआ, सम्मान प्राप्त हुआ कि मेरे साथ चले, मैं नित्य उनके साथ विहार करती थी, मेरे केस में उन्होंने बेड़ी गूंथी, फूल लगाया, मान प्राप्तिम च माधवात, यह सब कुछ उन्होंने अपनी सखियों को बताया। और बाद में यह भी बताया अवमानम च दौरात्म्यात्, अपनी कुटिलता बताई कि मैंने कुटिलता कर दी, मैंने अपने प्यारे श्याम सुंदर का अपमान कर दिया। अवमानम च दौरात्म्यात् विस्मयम परमम ययुः, सारी गोपियां परम आश्चर्य को प्राप्त हुई। तब तो अभिसंबनम, फिर अब राधा भी साथ में मिलकर के, सारी गोपियां साथ में मिलकर के अभिसंबनम, एक दूसरे वन में प्रवेश की। कब तक की? यावत चंद्र ज्योत्सना विभाव्यते, जब तक चंद्रमा की चांदनी जहां तक थी वहां तक वो लोग गई, ढूंढते ढूंढते भगवान को। ततः प्रविष्टम आलक्ष्य, तमः प्रविष्टम आलक्ष्य, आगे एक वन था, बड़ा घना अंधकार था। तमः, और उसमें प्रवेश करके जब उन्होंने घने अंधकार को देखा तो ततो निवृत्तुः स्त्रियः, तब स्त्रियां वहां से लौट आई। लौट क्यों आई? कहीं इधर गए होंगे तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, और कृष्ण सांवला है, इस अंधेरे में चला गया तो हमको कभी नहीं दिखाई देगा। अगर गया होगा तो नहीं दिखाई देगा, और इस अंधेरे में घुस गया तो भी नहीं दिखाई देगा। तमः प्रविष्टम आलक्ष्य ततो निवृत्तुः स्त्रियः, वहां से लौट आई। तत् मनस्का तदालापा तद विचेष्टिता तदात्मिका, सब कुछ भगवान का तदाकार हो गया। तत् मनस्का तदात्मिका, ये गोपियां मन से बिल्कुल कृष्णमय हो गई। तदा तद मानस रस का तदात्मिका, कृष्णमय होकर के कहे तदालापाः, भगवान की जितनी बातें हुई थी उन बातों को उन्हीं तरह उनकी बातें कहने लगी। तत् विचेष्टा, भगवान ने जैसी लीलाएं की थी उन्हीं प्रकार की लीलाओं का अनुवादन करने लगी। और तत् गुणानेव गायन्त्यो, उन्हीं भगवान के गुणों का गुणगान कर रही हैं, गायन कर रही हैं। और गायन करने में इतना विभोर हो गई कि ना आत्मा आगाराणि सस्मरोह, आत्मा उन्हें अपने का और अपने घर का, आगार वाले घर, ना आत्मा आगाराणि सस्मरोह, स्मरण ही नहीं रहा। इन गोपियों का स्वयं अपने शरीर का और अपने घर का कोई स्मरण नहीं रहा। ये सब गोपियां तदाकार हो गई, कृष्णमय हो गई। तद मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो न आत्मा आगाराणि सस्मरुः। पुनः पुलिनम् आगत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णं तदागमन कांक्षिता तत् आगमन आकांक्षिता। भगवान के फिर से आगमन की इच्छा से, भगवान के पुनः आगमन की इच्छा से कृष्ण भावना, ये कृष्णमय होकर के हर उनकी भावनाओं में, हर सांस में भगवान कृष्ण ही बसे थे। कृष्ण भावना समवेता, सभी सखियां सभी गोपियां इकट्ठा होकर के कालिंद्याः पुलिनम आगत्य, जमुना जी की उसी किनारे पर आकर के, जिस किनारे से लोग चली थी,
उसी किनारे पर आकर के कृष्णम जगुहु, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही है, अर्थात भगवान की स्तुति कर रही है। गुरुवत्सल भगवान की। इस समय जो भगवान कृष्ण की स्तुति इन गोपियों ने की है, इसी को गोपिका गीत कहते हैं। ये 19 श्लोकों में है, बहुत सुंदर श्लोक हैं। समय कितना है? तो बहुत सुंदर स्तुति है। जहां तक बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, उतना ही बताऊंगा, बाकी कल बताऊंगा, है ना। बहुत सुंदर श्लोक हैं, बहुत, और ये नित्य स्मरण करने वाले श्लोक हैं। गोपिका गीत के 19 श्लोक प्रतिदिन लोग स्तुति में, सायंकालीन स्तुति में इसका जरूर पाठ करते हैं, जो भागवत है, जो भगवत भक्त है। गोप्य ऊचुः, गोपिकाओं ने कहा, जयति ते अभिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सरस्वत अत्र हि दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाः त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, यदि तव जन्मना ब्रजः जयति ते अधिकम। हे कृष्ण, जन्मना ब्रजः तव, आपके ब्रज में जन्म लेने के कारण, हे कृष्ण, ब्रज में आपके जन्म लेने के कारण यह ब्रज अधिकम जयति, स्वर्ग से भी अधिक महत्व वाला हो गया है, स्वर्ग से भी अधिक रमणीय है, क्योंकि यहाँ आपने जन्म लिया है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, और कहीं इतना अधिक हो गया कि श्रयत इंदिरा सरस्वत अत्र ही। इंदिरा साक्षात कोमलता की और शोभा की देवी, यानी इंदिरा लक्ष्मी जी, वैकुंठ को छोड़ करके सरस्वत अत्र ही श्रयत, नित्य निरंतर यही निवास करती हैं, आपके चरण कमलों की सेवा करती हैं। सुंदर क्यों है? कहे आप तो ही हैं, आपके साथ लक्ष्मी जी भी हैं। श्रयत इंदिरा सरस्वत अत्र ही अद्वैत दृश्यताम दीक्षुतावकाः। तावकाः, हम जो आपकी गोपियां हैं, तावकाः यानी हम जो आपकी गोपियां हैं, दृश्यताम, हे कृष्ण देखो, देखो हम जो आपकी गोपियां हैं कैसी हैं, दयितम, आपकी जो प्रिय गोपियां हैं, आपकी जो हम प्रेसिया गोपियां हैं, और कैसी हैं, धृत आसवा त्वाम, आसवा प्राणा, पहले मैंने अपने तो प्राण आपके चरणों पर न्यौछावर कर दिया। धृत आसवा त्वाम दृश्यताम, देखो विचिन्वन्ते त्वाम, हम लोग आपकी खोज कर रही हैं। भगवान, आपके आने से ब्रज तो स्वर्ग से भी सुंदर हो गया, लेकिन हम लोग आपकी प्यारी गोपियां, जिन्होंने अपने प्राण ही आपके चरणों पर न्यौछावर कर दिए, हम आपको ही इस वन में खोजते खोजते ढूंढ रहे हैं। दयित दृश्यताम दिक्षु, यानी सारी दिशाओं में ढूंढ रहे हैं। तावकाः त्वयि दृशा सवः त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा, सुरतनाथ ते असुर कदासिता, वरद निघ्नतो नेह किं वधः। सुरतनाथ, हे सुंदर रमण करने वाले मेरे स्वामी, सुरतनाथ, असुल्क दासिका, हम तो बिना मोल की आपकी दासियां हैं। असुल्क दासिका, हम तो बिना मोल की आपकी दासियां हैं। शरदुदासये साधुजात सत शिरो सरसिज,
कहते हैं शरतकालीन जलाशय में, शरत उदाशय, उद माने जल, आशय माने जलाशय। शरतकालीन जलाशय में साधु जात सरसिज, सुंदर सुंदर जो ये कमल खिले हुए हैं, उधर इन कमल की कर्णिकाओं की, इन कमल के कर्णिकाओं की, उधर मैंने कर्णिका, कमल का उधर क्या है, कर्णिका ही है ना, जहां से पत्ते लगे। तो कहें इन सुंदर सुंदर कमलों की कर्णिका की श्री शोभा को, कर्णिका की शोभा को मुसादृशा आपने अपने नेत्रों से चुरा लिया है। इन कमलों की शोभा को मृषा माने चोरी कर लिया, आपने इन नेत्रों से चोरी कर लिया है। कहने का अर्थ है कि आपने तो मेरा मन अपने नेत्रों से, मेरे मन रूपी कमल का आपने चित्त चुरा लिया है। हम लोगों के, हम गोपियों के चित्त का आपने चोरी कर लिया है। बरद इतनी है सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले मेरे कृष्ण, हर प्रकार के वरदान देने में समर्थ मेरे कृष्ण। निघ्नतो नेह किम बधा, क्या आंखों से मारना नहीं होता? निघ्नतो नेह किम बधा, प्रेम से, प्रेम की तलवार से मारना क्या मारने में नहीं गिना जाता? क्या वो वध नहीं होता? क्या अस्त्रों से मारोगे तभी वध होगा? अर्थात आपने तो अपने नेत्रों के कटाक्ष से मेरा वध कर दिया, मैं तो मारी गई। भरत निघ्नतो नेह किम बधा, इसीलिए कहा कि बड़े रस से भरे वीर, बड़ा सुंदर स्तुति है। विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात, वर्ष मारुतात वैद्यतानलात, विस्मयात्मजात विस्सतो भयात, ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः। विष जलाप्ययात, कहते हैं विषैला जल जो जमुना जी का था, अप्ययात, वहां अपने काली को मार करके उस जल के विष को निर्विष्ट कर दिया, अमृतमय बना दिया। सब पंचमी में है। तो कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि यमुना जी के विषैले बल को निर्विष्ट करने के द्वारा, करने से व्याल राक्षसात, सर्प रूपी राक्षस अघासुर से हम लोगों की रक्षा करने से, वर्ष मारुतात, इंद्र के द्वारा की हुई वर्षा और प्रचंड आंधी से, वैद्युतानलात, चमकती हुई विद्युत से, दावाग्नि से, विषमयात्मजात, विषासुर, बत्सासुर, मयासुर, प्रलंबासुर आदि सारे राक्षसों से, कहां तक कहूं, कहें विश्वतो भयात, इस संसार के जितने भय हो सकते हैं उन सारे भयों से, हे ऋषभ, हे श्रेष्ठ, हे मेरे प्राण प्रियतम, मुहुः वयं ते रक्षिता, बार बार आपने हम लोगों की रक्षा की है। आज क्या हो गया? हम आपको खोज रही हैं, मुझे क्यों नहीं दर्शन देते? विश्जलाप्यात काल राक्षसात, वर्ष मारुतात वैद्युतानलात, विस्मयात्मजात विश्वतो भयात, ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः। कहते हैं हम आपको खोज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही आपके हैं। न खल गोपिका नंदनो भवान, न खल गोपिका नंदनो भवान, क्या हो? अखिल देवी नाम अंतरात्मधिक, विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त सख, उदेवान सात्वतां कुले। न खलु गोपिका नंदनो ना, गोपिका का अर्थ यहाँ यशोदा से है, उपलक्षण है। आप केवल यशोदा नंदन नहीं है,
हे भगवान, आप केवल यशोदानंदन नहीं है, न खलु गोपिका नंदनो भगवान, फिर है क्या? कहे अखिल देहि नाम अंतरात्मा, संपूर्ण देहधारियों की अंतरात्मा में अंतर्यामी रूप से आप विराजमान हैं। अंतरात्मा, सभी की आत्मा आप ही हैं। आत्मदिक, सभी के साक्षी आप हैं। बिखन सारथी तो, बिखनस यानी ब्रह्मा जी, अर्थी तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, बिखन सारथी तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व गुप्त, इस विश्व की रक्षा करने के लिए सख, हे सखी, हे मेरे मित्र, हे मेरे प्राण प्रियतम, हे मेरे कृष्ण, सात्वताम कुले बुग्रेयमान, आप इस यदुवंश कुल में आपने अवतार लिया है ब्रह्मा जी के कहने से इस विश्व की रक्षा करने के लिए। आप कैसे समझते हैं कि आप केवल यशोदानंदन हैं? आप नंदनंदन यशोदानंदन नहीं हैं। अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक, आप तो संपूर्ण देहधारियों की आत्मा है। इसलिए आपको हमारी रक्षा करना भी आपका ही कर्तव्य है। ब्रह्मा जी ने आपके उसी लिए प्रार्थना की। विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त सखुदेवान सात्वताम कुले, विरचिता भयं विष्णु दुर्गते चरण मीयुषाम संसृते भयात, करसरोरुहं कांत कामदम शिरसि देहिना श्रीकर ग्रहम्। हे मेरे कृष्ण, कामदम, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले कृष्ण, विष्णुधुर्य, विष्णुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, कहे संसृते भयात ते चरणम यूसाम, संसृते भयात, संसृत क्या है? संसार में आवागमन, इसी को संसृत कहते हैं। कहते हैं संसार में आवागमन के भय से, संसृते भयात ते चरणम ईयुषाम, संसार में आवागमन चक्र को के भय से जिन भक्तों ने आपके चरणों की शरण ग्रहण की, जो भक्त आपके चरणों के शरणापन्न हुए, विरचिता अभयम, आप तो उन्हें अभय दान दे ही देते हो। अर्थात हम भी तो आपकी चरणों की दासियां हैं। संसृते भयात विष्णुधुर्य चरण मीयुषाम विरचिता भयम, कहे यहाँ तक है, हे कांत कामदम, हे कांत, हे मेरे प्राण प्रियतम, कामदम, अब सभी की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हो, इसलिए मेरी भी अभिलाषाओं को पूर्ण करो। करसरोरुहम, अपने कर कमलों से, अपने कर कमलों से, कौन से कर कमल हैं? कहते श्री कर ग्रहम, जिन कमल चरण, जिन कर कमलों से आपने लक्ष्मी के करों का ग्रहण किया है, जिन कर कमलों से लक्ष्मी के हाथ को आपने ग्रहण किया है। श्री कर ग्रहम, श्री कर ग्रहम, उन्हीं चरण कमल को मेरे भी सर पर उन्हीं चरण कमलों को पधरा दो, उन्हीं चरण कमलों, अरे उन्हीं कर कमलों को। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहि नः, हमारे सर पे रख दो, है ना। श्री कर ग्रहम, जिन हाथों से आपने लक्ष्मी जी का हाथ ग्रहण किया, श्री कर ग्रहम। और बहुत बहुत स्तुतियां हैं। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जन अस्मय ध्वंसन स्मित,
भज सखे भवत किंकरी अस्मनो जल रुहाननम चारु दर्शे। कहते ब्रज जनार्ति हन, ब्रज के लोगों के आरती को, दुख को नष्ट करने वाले। ब्रज जन आरती हन, ब्रज जन आरती हन। कहते हैं हे ब्रज के लोगों का दुख को दूर करने वाले। भवत किंकरी अस्म, हम लोग तो आपके चरणों की दासियां हैं। भवत किंकरी अस्म निज जन अस्मय ध्वंसन स्मित। स्मित, आप अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने लोगों का, निज जन अपने लोगों के अस्मय ध्वंसन, अभिमान को भी कहती है मैंने अभिमान किया, मैंने घमंड किया, तो आप तो अपनी मुस्कान से अपने लोगों के घमंड को भी नष्ट कर देते हो। तो एक बार मुस्कुरा के मेरी तरफ भी देख लो। निज जन अस्मय ध्वंसन स्मित, तो भवत किंकरी है यस्म, हम तो आपके चरणों की दासियां हैं। सखे भज, हे मित्र, हे प्राण प्रियतम, मेरी तरफ भी देखो। मेरी तरफ कब देखोगे? जल रुहाननम चारु दर्शय। जल रूह माने कमल, आनंद माने मुख, सुंदर। अपने सुंदर कमल और मुख का दर्शन तो मुझे भी करा दो। जल रुहाननम चारु दर्शय। आज पूर्ण नहीं हो पाएगा, आज ही विराम करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है, और जिनको स्तुति सुननी हो कल समय से आ जाएंगे, क्योंकि स्तुति चल रही है और यही आगे बढ़ेगी। ज्यादा है नहीं, 6 श्लोक मैंने कर दिया है, 13 श्लोक और बचे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बंद कर, बंद कर। बहुत लोग कह रहे हैं आरती नहीं आ रही है, आरती जाने नहीं, आरती तक हो जाती है, आरती तक पूरा हो जाती है। जय राम राघव राम राघव राम राघव हरे माम। जय कृष्ण 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 केशव कृष्ण केशव हरे माम। जय शंभो शंकर शंभो शंकर शंभो शंकर रक्ष माम। जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमर
Hare